अच्छा, इसमें ये भी है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का कंसेप्ट क्या होती क्या है। दिल की बीमारियां, दिल से जुड़ी जो आपकी आर्टरीज हैं उनकी बीमारियों को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। कोरोनरी आर्टरी की या हार्ट की डिजीज़ को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम अगर स्टार्ट होता है तो आर्टरीज में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती या ओक्लूजन होता है, जिसके बाद हार्ट की एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। हार्ट प्रॉपर एक्टिविटी नहीं करता, प्रॉपर पंप नहीं करता, ब्लड सप्लाई नहीं करता, तो दिल की बीमारी हो जाती है। अब कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में आप दिल की बीमारियों में आप नाम सुनते होंगे जी, एंजाइना। एंजाइना क्या है, सिंपल आपके लेवल पे चेस्ट पेन। एंजाइना के बाद आपने नाम सुना होगा वो हो उसको दिल का दौरा पड़ गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसे एमआई कहते हैं, या इन दोनों को आप इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहेंगे। इस्कीमिया हो जाता है, आर्टरीज ब्लड फ्लो ठीक नहीं होता, तो एंजाइना होगा। एंजाइना जब कंटिन्यू रहेगा तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। फिर आपने सुना होगा जी, दिल फेल हो गया तो सीसीएफ कहते हैं, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर कहते हैं उसको, हार्ट फेलियर हो गया। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आप इतना याद रखें। वैसे तो वेल्व की डिजीज़ भी होती हैं, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, मल्टीपल हैं। आपके लेवल पे ये है कि दिल की बीमारियों को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहते हैं। हमारे यहाँ उसमें कॉमन हार्ट अटैक है डेफिनेटली, या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की आप बात करेंगे, ये पाकिस्तान में कॉमन है। अब आपको पहले रिस्क फैक्टर पता होंगे तो आप कंट्रोल करेंगे ना। रिस्क फैक्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, यहाँ से सवाल भी आते हैं। अब रिस्क फैक्टर देखें, रिस्क फैक्टर को हम डिवाइड करते हैं दो में, मॉडिफाइएबल और नॉन मॉडिफाइएबल। मॉडिफाइएबल का मतलब ये है कि जिनको आप चेंज कर सकते हैं। देखें, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल। लाइक स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का। अब ये भी एमसीक्यू आ सकता है। स्मोकिंग को आप चेंज कर सकते हैं, आप कंट्रोल में आप ना पिए। कोलेस्ट्रॉल, ये भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, तो कोलेस्ट्रॉल को आप ठीक कर सकते हैं, मेडिसिन खा सकते हैं, डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद वेट की बात करें तो वेट आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर की जब आप दवाई खाएंगे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद डायबिटीज़ की अगर आप बात करते हैं तो डायबिटीज़ भी मॉडिफाइबल इन अ सेंस कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस टू सम एक्सटेंट देखें, स्ट्रेस की भी आप मेडिकेशन ले सकते हैं, साइकोथेरेपी करा सकते हैं। अब आजकल स्ट्रेस, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल ये मेजर रिस्क फैक्टर हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के। स्मोकिंग भी बहुत कॉमन है, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बंदों का हाई है, स्ट्रेस भी है। क्यों? क्वेश्चन इसके, स्मोकिंग क्यों कॉमन है जी, कोलेस्ट्रॉल क्यों हाई है, स्ट्रेस क्यों? लाइफस्टाइल, कंपटीशन का दौर है, हमारे यहाँ चीज़ें आ रही हैं, और ब्लड प्रेशर और डेफिनेटली वेट। अल्कोहल भी है, वो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ करती है, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं, लाइफस्टाइल तो आप चेंज कर सकते हैं, साल्ट इनटेक आप कम कर सकते हैं। तो फूड न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का। तो डाइट भी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं ना, ऑयली चीज़ें ना खाएं। अब कुछ चीज़ें होती है नॉन मॉडिफाइएबल। देखें, आपका जो जेंडर है, मेल में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ ज़्यादा है, जेंडर मॉडिफाई नहीं हो सकता। जेनेटिक्स की आप बात करें तो अब ये हेरिडिटरी डिजीज़ हैं, फैमिलीज़ में ट्रांसफ़र होती हैं, तो वो भी आप चेंज नहीं कर सकते। जेंडर हो गया, जेनेटिक्स हो गया, एज, देखें एज भी आपके कंट्रोल में नहीं है, बढ़ना है तो बढ़ना है। अब सवाल ये है कि फिर ये जब हमारे कंट्रोल में नहीं, क्या कंट्रोल करेंगे? देखें, इसमें अगर डिजीज़ होनी है एक फैमिली में, जब आप प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई करेंगे उसकी कम्प्लिकेशन नहीं होंगी, या डिजीज़ लेट आएगी, या डिजीज़ का अफेक्ट तो आप कम कर सकते हैं ना। एज आप चेंज नहीं कर सकते, 70 साल की होगी किसी की एज, बट आप उसकी डाइट मॉडिफाई करेंगे, उस एज पे वहाँ पे एक्शन लेंगे, प्रिवेंटिव मेजर लेंगे, कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे, तो आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो अब आपने देखा कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स क्या है। अब ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि मॉडिफाइबल कौन सा है, नॉन मॉडिफाइबल कौन सा है। आपका ये भी आ सकता है मेजर रिस्क फैक्टर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का, तो उसको हाई कोलेस्ट्रॉल अगर ऑप्शन है या स्मोकिंग है तो यही होगा। दूसरा फिर आपका ये भी पूछ सकते हैं, एज नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है या मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का, ये भी पूछ सकते हैं, तो ये आपका होगा। थैंक यू।